हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आपके अपने इंग्लिश क्लास। मैं हूं आपका एजुकेटर सर्वेश कुमार। स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स। छात्रों, आज हम सेंटेंस के बारे में सीखने वाले हैं। सीखते हैं सेंटेंस क्या होता है। तो व्हाट इज अ सेंटेंस? एक वाक्य क्या होता है, किसे वाक्य हम कहते हैं, वाक्य क्या डेफिनेशन हो सकती है। तो a sentence is a group of words that makes a complete sense is called sentence। अनेक शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका पूर्ण अर्थ होता है, पूर्ण भाव होता है, पूर्ण मीनिंग होता है, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। A group of words that makes a complete sense is called sentence। शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका पूर्ण अर्थ होता है उसे वाक्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, शी इज रीडिंग अ बुक। अब यहाँ सी एक वर्ड है, इज एक वर्ड है, रीडिंग एक वर्ड है, आ एक वर्ड है, बुक एक वर्ड है, और इन सभी वर्ड्स को ग्रामर के नियम के अकॉर्डिंग सही क्रम में लगाया गया है, तब एक सेंटेंस का निर्माण हो रहा है। इसलिए शी इज रीडिंग अ बुक एक सेंटेंस है। द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूर्य पूर्व में निकलता है। तो यहाँ द एक वर्ड है, सन एक वर्ड है, राइज एक वर्ड है, इन एक वर्ड है, द एक वर्ड है, ईस्ट एक वर्ड है, और इन वर्डों से मिलकर के एक सेंटेंस तैयार हो रहा है। द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूर्य पूरब में निकलता है। हाउ आर यू? आप कैसे हैं? हाउ एक वर्ड है, आर एक वर्ड है, यू भी एक वर्ड है। तो हाउ आर यू, आप कैसे हैं, एक सेंटेंस है। ही इज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं है। ही इज नॉट हैप्पी, यहाँ पर भी ये सारे वर्ड्स हैं और इन वर्ड्स को एक ऐसे क्रम में लगाया गया जिसका पूर्ण अर्थ निकल रहा है, पूर्ण मीनिंग है, कंप्लीट सेंस है, इसलिए ये क्या है, एक सेंटेंस है। स्टूडेंट्स, और बहुत ही एक ध्यान देने योग्य बात है, नोट में लिखा हुआ है कि यह सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। यानी सेंटेंस कोई भी दिया हो, सेंटेंस किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो, प्रत्येक वाक्य या एक जो वाक्य होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से बिगिंस होता है, शुरू होता है, स्टार्ट होता है। एंड एंड्स विद, और उस सेंटेंस का अंत होता है, समाप्त होता है विद अ फुल स्टॉप, यानी फुल स्टॉप से निशान साइन बना हुआ है, या क्वेश्चन मार्क से, यानी क्वेश्चन मार्क से एंड होगा, और एक्सक्लेमेशन मार्क या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क से भी सेंटेंस का एंड होता है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये ध्यान देना है कि सेंटेंस किसी भी प्रकार का हो, एक सेंटेंस जो होता है वो सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से प्रारंभ होता है और वो किसी फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क से उसका एंड होता है। अब आगे हम सीखने वाले हैं काइंड ऑफ सेंटेंस। स्टूडेंट्स, अब सीखते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ सेंटेंस यानी वाक्य प्रकार। तो स्टूडेंट्स, वाक्य जो प्रकार हैं, तो वाक्य प्रकार डिपेंड करते हैं अलग अलग बेस पे। तो यहाँ लिखा गया है कि बेस्ड ऑन स्टेटमेंट एंड बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट के आधार पर जो सेंटेंस हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बेस्ड ऑन स्टेटमेंट, यानी स्टेटमेंट के आधार पर, मतलब कथन के आधार पर वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। एंड बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, और देयर आर 3 टाइप्स। कितने? 3, यानी स्ट्रक्चर के बेस पर 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर के आधार पर, यानी संरचना के आधार पर सेंटेंस 3 तरह के होते हैं। तो पहला हम देखते हैं स्टेटमेंट के आधार पर कौन कौन होते हैं सेंटेंस। तो स्टेटमेंट के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं। पहला सेंटेंस आपका होता है असर्टिव सेंटेंस। क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस। सेकेंड इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड इज imperative sentence, and fourth is exclamatory sentence, and fifth is operative sentence। तो स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट के आधार पर सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं: असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, imperative सेंटेंस, exclamatory सेंटेंस, एंड लास्ट इज ऑपरेटिव सेंटेंस।
स्टूडेंट्स, और स्ट्रक्चर के बेस पे तीन होते हैं: सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस। तो इस वीडियो में हम केवल स्टेटमेंट के आधार पर जो 5 प्रकार के वाक्य होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए आगे सीखते हैं कि स्टेटमेंट के आधार पर जो 5 प्रकार के वाक्य होते हैं उनके बारे में सीखते हैं वो क्या होते हैं। आपका है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को हम हिंदी में कथन सूचक वाक्य कहते हैं। कथन सूचक का मतलब है कि एक ऐसा वाक्य जो एक कथन प्रकट करे, एक तथ्य प्रकट करे, उसे हम कथन सूचक वाक्य कहते हैं। An assertive sentence is a sentence that states a fact, statement or opinion। यानी एक assertive sentence वह सेंटेंस होता है जो एक फैक्ट को बताता है, एक कथन को बताता है, स्टेटमेंट बताता है या फिर एक ओपिनियन बताता है। तो एक ऐसा वाक्य जो फैक्ट, स्टेटमेंट या ओपिनियन को बताए, वो दर्शाए, उसे हम assertive sentence कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी लाइक्स इंग्लिश, I live in Delhi. This is a pen. I am not a singer. Hari is not a doctor. हरी एक डॉक्टर नहीं है। मैं एक गायक नहीं हूँ। यह एक कलम है। मैं दिल्ली में रहता हूँ। वो अंग्रेजी पसंद करती है। अब इन वाक्यों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं: अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में हम स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। मीन्स वह वाक्य जिसमें किसी कार्य, तथ्य, घटना, दशा, अवस्था को स्वीकार किया जाता है उसे हम स्वीकारात्मक वाक्य या सकारात्मक वाक्य कहते हैं। और इन सेंटेंसेस में नेगेटिव के कोई भी वर्ड जैसे नॉट, नो, नेवर इत्यादि का प्रयोग नहीं होता है, तो वह सेंटेंस अफर्मेटिव कहलाते हैं। जैसे ये सेंटेंस जो लिखे हुए हैं, सी लिव्स इन दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली, दिस इज अ बुक, दिस इज अ पेन, दिस इज अ कैट, दैट इज अ रैट, ही इज अ मैन। एनीथिंग, कुछ भी जिसमें हम किसी तथ्य को, किसी कार्य को, किसी एक्शन को, किसी दशा को, किसी स्टेटमेंट को हम स्वीकार भाव दें, वो सेंटेंस आपके सकारात्मक वाक्य होते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब उसका नेम से ही समझ पा रहे होंगे। नेगेटिव सेंटेंस उसको बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। मीन्स वह वाक्य जिसमें किसी हम कार्य, तथ्य, घटना, अवस्था, दशा आदि को इनकार करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं, उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे आई एम नॉट अ सिंगर, मैं गायक नहीं हूँ। हरी इज नॉट अ डॉक्टर, हरी एक डॉक्टर नहीं है। तो नेगेटिव सेंटेंस में जो नेगेटिव फॉर्म के वर्ड्स होते हैं जैसे नॉट, नो, नेवर इत्यादि वर्ड का प्रयोग होता है, तो वो सेंटेंस नेगेटिव होते हैं। देन हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द नेक्स्ट सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को छात्रों हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। अब उसके नाम से ही समझ पा रहे होंगे, प्रश्नवाचक वाक्य मतलब वह सेंटेंस जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। मतलब अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन, यानी एक ऐसा वाक्य जो एक क्वेश्चन पूछता है, जो एक प्रश्न करता है, उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे व्हाट इज योर नेम, यानी आपका नेम क्या है। इज दिस अ कैट, क्या यह एक बिल्ली है। एम आई अ डॉक्टर, क्या मैं एक डॉक्टर हूं। आर यू रेडी, क्या आप तैयार हैं। इत्यादि एग्जाम्पल जो है उस इंट्रोगेटिव में होते हैं, क्योंकि ये सारे सेंटेंसेज कोई क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, किसी के बारे में कुछ पूछ रहे होते हैं, इसलिए वह सेंटेंस इंट्रोगेटिव कहलाते हैं। थर्ड सेंटेंस आपका है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस को हिंदी में हम आदेशात्मक या आज्ञासूचक वाक्य कहते हैं। अब इसका नाम ही है आदेशात्मक या आज्ञासूचक वाक्य। मतलब वह वाक्य जो एक ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, एडवाइस देते हैं या इंस्ट्रक्शन करते हैं, सजेशन देते हैं, वह वाक्य क्या कहलाते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस। लिखा हुआ कि अ सेंटेंस दैट गिव्स एन ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस और इंस्ट्रक्शन, यानी वह वाक्य जो एक ऑर्डर, आदेश दें, प्रार्थना करें, सलाह दें या कुछ सुझाव प्रकट करते हैं। तो जो वाक्य
विनती, सलाह, परामर्श, निवेदन, आदेश, सुझाव इत्यादि भाव को प्रकट करते हैं, वह सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए। प्लीज हेल्प देम, कृपया उनकी मदद कीजिए। डू योर होमवर्क, अपना कार्य करिए। गो एंड सिट देयर, जाओ और वहां बैठ जाओ। डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। तो इत्यादि जो सेंटेंस हैं इनसे हम देख पा रहे हैं कि इसमें कहीं ऑर्डर फॉर्म आ रहा है, कहीं रिक्वेस्ट फॉर्म आ रहा है, कहीं हम इंस्ट्रक्शन फॉर्म में बोल रहे हैं। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं वो सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इसके आगे देखते हैं सब काइंड्स ऑफ सेंटेंस का। फोर्थ सेंटेंस आपका है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को स्टूडेंट्स हम हिंदी में कहते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य या विस्मय सूचक वाक्य। इसके नाम से ही समझ पा रहे होंगे विस्मय सूचक वाक्य, यानी वह वाक्य जिसमें कोई विस्मय मतलब कोई आश्चर्य, कोई शाबाशी, कोई दुख, कोई खुशी इत्यादि के भाव सोच हों, वो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी होता है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? तो अ सेंटेंस दैट शोज स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स सच एज जॉय, सरप्राइज, एंगर और सरो। तो अ सेंटेंस यानी एक ऐसा वाक्य दैट शोज जो दिखाता है, जो प्रदर्शित करता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग, यानी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाता है, इमोशंस दिखाता है। सच एज जैसे जॉय खुशी, सरप्राइज आश्चर्य, एंगर क्रोध और सरो या कोई दुख, यानी वो सेंटेंस जो सौरो को, जॉय को, एंगर को इत्यादि भाव को शोध करता है, वो सेंटेंस आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। एग्जाम्पल लिखे हुए हैं जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, ओ दिन कितना सुंदर है। हाउ हैप्पी आई एम, मैं कितना खुश हूं। अलास वी लॉस्ट द मैच, हाय मैं मैच हार गया। हाय हम मैच हार गए, हमने मैच खो दिया, हार गए हम। इत्यादि एग्जाम्पल हो सकते हैं। आप कुछ भी अपने आप समझ सकते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस होता है कि जब हम कोई चीज सुन करके अथवा देख करके जो हमारे अंदर अचानक भाव उत्पन्न होते हैं, वो भाव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के होते हैं। जिससे आप समझ भी सकते हैं दृश्य कितना सुंदर है, हाउ ब्यूटीफुल द सीन इज, वाओ दृश्य कितना सुंदर है। तो ऐसे जो जितने भी वाक्य होते हैं वो सब सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आते हैं। एंड फिफ्थ सेंटेंस एंड लास्ट सेंटेंस इज ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को स्टूडेंट्स हिंदी में हम कहते हैं इच्छा या कामनाबोधक वाक्य। अब इसका नेम ही क्या है, इच्छा या कामनाबोधक वाक्य, यानी अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ विश, प्रेयर और होप इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, यानी एक ऐसा वाक्य जो एक विश को शो करता है, एक प्रेयर को शो करता है या कोई होप को शो करता है, वो सेंटेंस आपका ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होता है। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को हिंदी में हम क्या बताएं, क्या बोलते हैं, इच्छा या कामनाबोधक वाक्य। अब इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि एक ऐसा वाक्य जो कोई कामना करे, कोई इच्छा को शो करे, उसे हम ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहते हैं। तो एक ऐसा वाक्य जो एक अपनी इच्छा को या कोई प्रार्थना को या कोई उम्मीद या कोई आस को सोच करता है, वो सेंटेंस ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे। मे यू सक्सीड इन लाइफ, ईश्वर करे कि आप जीवन में सफल हों। मे योर फ्यूचर बी फुल ऑफ हैप्पीनेस, जॉय एंड गुड हेल्थ। लिव लॉन्ग अवर कंट्री, एनीथिंग कुछ भी वाक्य जो हम किसी को आशीर्वाद स्वरूप बोलते हैं, कोई इच्छा व्यक्त करते हैं, वह सारे सेंटेंस जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में होते हैं।
इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।